मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से हमको लाभ देते हैं, इसको समझें। मंत्र एक शब्द शक्ति है जो हमारे भावना को, हमारे प्रेम को ईश्वर से, हमारे इष्ट से जोड़ती है। अगर हम कोई अविष्ट इच्छा लेके प्रार्थना करते हैं तो आप एक बात मानिए कि इस पृथ्वी पे आपका जीवन कर्म आधारित है, लेकिन जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो वह ईश्वर आपको उस मार्ग पे ले जाते हैं जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वो कर्म आपके धर्मयुक्त इस तरह से होते हैं कि वो आपको ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आप इस शब्द शक्ति में जो हमारे पुराने चमत्कारिक मंत्र हैं और उसके बाद भी ऐसे जो गुरु मंत्र हैं, गोपनीय मंत्र हैं जो गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो गुरु के ही सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर दिशा भटकती है तो उससे लाभ की बजाय हानि भी होती है। तो आज मैं आपको ऐसे एक चमत्कारिक मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। जिस दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं होती है या उनकी संतान स्वस्थ नहीं है और या जो अपने संतान के सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो वह इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो आप लक्ष्मी नारायण को स्थापित करें और उनके सामने चावल की 2 ढेरी बनाएं, उस पर छोटे छोटे 2 नारियल स्थापित करें। इसके बाद आप जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको आप रोली, चावल, अक्षत, केसर, चंदन अर्पित करें, उनका तिलक करें और घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप में आप उनकी आरती करें। तो इस प्रकार से पूजन करने के साथ ही आप लक्ष्मी नारायण जी की आरती करें और आरती करने के बाद आप एक अच्छे आसन पर बैठ के माला लेके इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं होम पुत्र लक्ष्मणे नमः। तो ये इस मंत्र का जब आप जप करते हैं तो आपकी ईश्वरी कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके कर्म, आपका प्रयास उस दिशा में जाता है और आपको अभिष्ट की प्राप्ति होती है। और इसमें जो निसंतान है उनके यहाँ संतान उत्पत्ति का में सहायक होता है और जो बच्चे परेशान रहते हैं उन बच्चों की परेशानियां दूर होती हैं और जो बड़े बच्चे भी अगर दिशा भटकते हैं तो इस मंत्र के माध्यम से वो बच्चों को ईश्वर सही दिशा देते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये हमारे जो सनातन के पुराने मंत्र हैं, अविष्ट मंत्र हैं, तो ये इसका जिनको लाभ होता है वही प्रमाण दे सकते हैं, बाकी ऐसा कहा गया है। तो इस कहा गया है, इसका ध्यान रखते हुए आप इसका प्रयोग करें, लाभ लें। जय राम जी की।